दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ आज मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। आज सुबह से ही जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर वोटिंग शुरू हो गई है। अभी तक पोलिंग बूथों का नजारा कैसा दिख रहा है और क्या भारी मात्रा में जो लोग हैं वो वहां पर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए? बिल्कुल बरखा, जिस तरीके से नई दिल्ली प्रदेश का जो है चुनाव काफी चर्चाओं में रहा है, उस तरह से केवल एक विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश की है, जो 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना था, तकनीकी कारणों से उस वक्त यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ पर चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से सबसे अधिक चर्चा में है। कारण साफ है कि प्रदेश सरकार की इस सीट पर 7 का सवाल है और जो नेता प्रतिपक्ष है और समाजवादी पार्टी है जो विपक्ष है उसकी भी कहीं न कहीं नाक का सवाल है। हम आपको बता दें कि बरखा ये सीट जो है, इस सीट पर अवधेश प्रसाद जो है विधायक हुआ करते थे मिल्कीपुर से, जिन्हें लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। और उन्होंने उस वक्त जबकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और कहीं न कहीं ये कहा गया कि 500 वर्षों का जो है एक इतिहास यहाँ पर बदला गया है और उत्साह देखा गया जिस तरीके से लोगों में, तो बावजूद इसके मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और जिसको लेकर के विपक्ष ने काफी तंज कसा था। जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद को लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के नेता संसद की अगली पंक्ति में लेकर के बैठते थे और बार बार भारतीय जनता पार्टी को अगर हम कहें तो चिढ़ाते थे कि आप अयोध्या नहीं जीत पाए जहां पर इतना बड़ा आपने काम किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की साख और नाक दोनों का सवाल है और वहीं पर अखिलेश यादव की भी साख और नाक का सवाल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी यहां से लगातार जीतती आ रही है। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस बार मिल्कीपुर जो सीट है वो प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। ग्राउंड पर मतदाता किन मुख्य मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था, इनमें से कौन सा वो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जो मतदाताएं हैं वो अपना मत का उपयोग कर रहे हैं? बरखा, जिस तरीके से देखा जाता है जब उपचुनाव होते हैं तो मतदाता मौन हो जाता है और जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पर चुनाव प्रचार चला है उन सब देखते हुए कहीं न कहीं मतदाता मौन है। वो पंक्तियों में लग करके 7 बजे सुबह से यहाँ पर मतदान कर रहा है। और अगर आप मुद्दों की बात करती हैं तो मुद्दा खास तौर पर यहाँ पर जातीय समीकरण को लेकर के है। बरखा, मैं आपको बताऊं कि ये सीट जो है वह जो है अभी निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर नाम से बनाई है। इसके पहले ये जो है सोहावल विधानसभा में हुआ करती थी। अवधेश प्रसाद जो है यहाँ से 9 बार सोहावल से विधायक रह चुके हैं और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार यहाँ पर अपने विजय पताका फहराई है। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं इस पूरे चुनाव को कांग्रेस पार्टी का सहयोग जो समाजवादी पार्टी को है और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार का न होना वो प्रभावित करेगा। दलीय आधार पर हम कहें तो जातीय समीकरणों को गांठने की कोशिश की है सभी राजनीतिक दलों ने। और इसके बाद जो है अब क्या परिणाम क्या होता है ये 8 तारीख को जाएगा और मतदाताओं की संख्या क्या होगी ये शाम तक पता चल सकेगी कि मतदाताओं में चुनाव को लेकर के कितना उत्साह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी।